हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। सभी का वंस अगेन इज हाउ वन कैन थिंक सीरीज में मोस्ट वेलकम। आपके लिए अमित सर फिर से एक क्वेश्चन लेके आए, अगेन सेट्स एंड रिलेशन में लेके आए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन की लेंथ देख के घबराना नहीं है, आ जाओ शुरू करते हैं। तो वही क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्वे ऑफ 220 स्टूडेंट। सर्वे नाम दिमाग में घूमते ही तो वेन डायग्राम और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन शुरू। It was found that at least 125 and at most 130 students studied mathematics. कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स वाले थे जिन्होंने जो एटलीस्ट 125 और 130 के बीच में लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से एटलीस्ट 85 एंड एट मोस्ट 95 स्टडीड फिजिक्स, 75 एंड 90 स्टडीड केमिस्ट्री एटलीस्ट एट मोस्ट वाला क्राइटेरिया। 30 स्टूडेंट बोथ फिजिक्स केमिस्ट्री, 50 बोथ केमिस्ट्री मैथ, 40 बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स, 10 studied none of them. M and N are the respectively least and most value of those who studied all the subject. But 10 ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। तो बताइए कि वो M plus N की वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए मैं बहुत सिंपल से बताऊं बेटा, इसमें कुछ फंसने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा वेन डायग्राम आपको पूरा अच्छे से सॉल्यूशन देगा। क्यों? यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन वेरिएबल फॉर्म में वेरी कर रही है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं यहाँ पे रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल बना के मैं इसमें लेके आता हूं वो सेट रिप्रेजेंट करने वाले सर्कल, जिससे मैं यहां सॉल्यूशन को आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब यहां हमारे पास में ये क्वांटिटी हमने सेट थ्योरी के फॉर्म में लिख ली है। ये मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं मैथमेटिक्स से, ये रिप्रेजेंट कर लेता हूं फिजिक्स से, और ये रिप्रेजेंट कर लेता हूं केमिस्ट्री से। वो भी कुछ बच्चे थे जो तीनों पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, तो उनको मैं मान लेता हूं एक्स। और ये एमपीसी क्या है? ओनली मैथ्स पढ़ने वाले, ओनली फिजिक्स पढ़ने वाले, ओनली केमिस्ट्री पढ़ने वाले। ठीक है, दीज एमपीसी आर नथिंग बट एमपीसी आर ओनली सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया करेक्ट। अब वो कह रहा है कि भैया दोनों स्टडी करने वाले की कहानी कहां से शुरू होती है? 30 स्टडीड बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर 30 दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो मैथ्स भी पढ़ रहे होंगे। तो उसमें से अगर x निकाल दे तो 30 माइनस एक्स ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो जाएगा। अब उसको आगे कह रहा है 50 स्टडीड बोथ केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो 50 माइनस एक्स कितने हो जाएंगे? जो केवल और केवल क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों? जो केवल और केवल मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। करेक्ट। अब ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होंगे जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ेंगे ओनली, तो वो होंगे 40 माइनस एक्स। करेक्ट है क्या? अब हम इसको एटलीस्ट एटमोस्ट की कहानी में जोड़ देते हैं। आ जाओ। तो सबसे पहले मैं लेता हूं कि भैया मैथ्स के कितने स्टूडेंट्स हैं? एटलीस्ट है 125, और वो यहां से अगर देखें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? m प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 130। यस और नो? अब उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ने वाले, फिजिक्स पढ़ने वालों की भी कहानी ले लेते हैं। उसके बाद वो कहता है एटलीस्ट 85 एंड एटमोस्ट 95 इन फिजिक्स। तो 85 और 95 फिजिक्स के अंदर आ गए। तो हमारे पास में फिजिक्स वाले लेके आए हैं, तो भैया वो हो गया p प्लस 40 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 30। अच्छा, एटलीस्ट फिजिक्स का लेके चलना है ना, तो 30 माइनस एक्स करेक्ट इज लेस देन इक्वल टू 85 एंड 95। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद आता है एटलीस्ट 75 एंड 90 स्टडीड एटमोस्ट 90, एटमोस्ट 90। केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री क्या है भैया? c प्लस 50 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स। करेक्ट है क्या? हर क्वांटिटी दो बार रोटेट हो रही है, 30 दो बार, 40 दो बार, 50 दो बार। करेक्ट है। अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो 85 और 125 कितना हो गया बेटा? 210 और ये हो गया 285। 285 इज लेस देन इक्वल टू m प्लस p प्लस c। अब बड़ा बच्चों जरा देखना, ये तीनों माइनस के x अगर मैं यहां लेके चल रहा हूं, तीनों माइनस के x अगर मैं यहां लेके चल रहा हूं, तो वो किससे कैंसिल हो जाएंगे? ये माइनस का x इस प्लस के x कैंसिल, माइनस x प्लस x कैंसिल, माइनस x प्लस x कैंसिल। करेक्ट। तो x कितनी बार आ गया? वो भी माइनस का 3 बार आ गया। तो ये हो गया माइनस का 3x। अच्छा, 40 40 80 80 60 140 140 और 100 240 ये आ गया। एंड लेस देन इक्वल टू क्या बन गया भैया? 13 और 9 225 और ये हो गया 350। अब मैं 240 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं बच्चों, तो ये हो गया 45 लेस देन इक्वल टू m प्लस p प्लस c माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 240। इधर से भी माइनस कर दिया तो 75।
तो मैं देख पा रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर ये सारा काउंट अगर देखा जाए तो मुझे पता है कि टोटल 220 स्टूडेंट थे, उसमें से 10 ऐसे थे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। तो मैं ये कह सकता हूं कि M यूनियन P यूनियन C के नंबर ऑफ काउंट जो हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए 220 माइनस 10 यानी कि 210 के बराबर। तो वो किसके बराबर आएगा भाई, वो आ जाएगा हमारा यहां से M प्लस P प्लस C प्लस X प्लस 40 50 90 और 30 120 माइनस 3x इज इक्वल टू हो जाना चाहिए 210 के बराबर। यस सर नो। अब यहां से m प्लस पी प्लस सी माइनस 2x बराबर आ गया बच्चों 90 के बराबर आ गया, 90 के बराबर आ गया। तो यहां वैल्यू यहां रख देते हैं 45, m प्लस पी माइनस 2x की वैल्यू रख देंगे 90 माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 75। तो ये हो जाएगा माइनस 75 से, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तीनों तरफ, ये हो जाएगा माइनस 75 से तो बड़ा x माइनस 90 और 45 से छोटा माइनस के। तो x की वैल्यू आ गई भैया 15 से x की वैल्यू आ गई 45 के बीच में, और ये m और ये n हो गया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से प्यारे बच्चों कह सकते हैं कि जो m प्लस n बनने वाला है वो बन जाएगा आपका 60। आई होप ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी कि वेन डायग्राम इज अ वेरी पावरफुल टूल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। उसकी प्रैक्टिस आप बहुत करें और हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जहां से आपको कंटेंट मिलेगा और आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस के साथ और कैसे उनको अप्रोच करेंगे वो देखेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।